नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे महा कवरेज लगातार न्यूज 18 इंडिया पर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण देंगे, अपना संबोधन यहां पर देंगे। न्यूज 18 के शैलेंद्र वांगू की खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण में, अपने संबोधन में भारत की स्थायी सदस्यता और संयुक्त राष्ट्र में सुधार का भी मुद्दा उठा सकते हैं। तो कौन कौन से वो अहम मुद्दे हो सकते हैं जो पीएम मोदी यूएन के संबोधन में उठा सकते हैं, वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना संकट के दौरान भारत की जो भूमिका रही, हिंदुस्तान की जो अहम किरदार के तौर पर एक बड़ी तस्वीर यहां पर सामने आई। दुनिया के कई देशों को भेजी गई वैक्सीन और दूसरी सहायता का भी जिक्र इस दौरान कर सकते हैं। उनके संबोधन का यह खास हिस्सा रह सकता है। और इसके अलावा पीएम मोदी अपने भाषण में अफगानिस्तान के बदले हालात पर भारत का नजरिया भी रख सकते हैं और आतंकवाद के चुनौती से निपटने के लिए विश्व समुदाय से एकजुट होने की अपील भी कर सकते हैं और साथ ही पाकिस्तान को भी निशाने पर ले सकते हैं। और हमारे सहयोगी शैलेंद्र वांगू हमारे साथ इस वक्त मौजूद है फोन लाइन के जरिए। शैलेंद्र, जाहिर सी बात है, न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है कि अमेरिका में विश्व गुरु के जरिए आखिर क्या कुछ इस वक्त संबोधन में सामने आता है। लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहेंगे वो कौन से अहम मुद्दे हो सकते हैं जिनमें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन के दौरान खासतौर से उसे एक लक्ष्य के तौर पर सामने ला सकते हैं पूरी दुनिया के। अब से करीब 2.5 घंटे के बाद प्रधानमंत्री मोदी एड्रेस करने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र की महासभा को। और ये 2 साल बाद होगा जहां प्रधानमंत्री मोदी खुद यूएन जाकर एड्रेस करने वाले हैं। पिछले साल ये वर्चुअल एड्रेस हुआ था। अगर हम आज के एड्रेस की बात करें तो जो मौजूदा हालात हैं दुनिया भर में, उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी भारत का रुख रखेंगे। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक, सूत्रों के मुताबिक, कोविड-19 महामारी में भारत ने जो अपना किरदार निभाया शुरुआत से लेकर 2020 की शुरुआत से लेकर अब तक, उसका उल्लेख प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। वहीं वैक्सीन इक्विटी का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं। वैक्सीन इक्विटी का मतलब ये हुआ कि वैक्सीन का अधिकार सभी के पास है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो या किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, उस तक वैक्सीन पहुंचनी चाहिए। और भारत अपनी एक अहम भूमिका इसमें निभा रहा है। क्वाड के जरिए भी भारत वैक्सीन मुहैया कराएगा तमाम देशों को। वहीं साथ ही साथ अफगानिस्तान और जो पड़ोसी मुल्क म्यांमार है, उसके जो हालात पिछले करीब 1 साल में बदले हैं, क्योंकि म्यांमार में भी कू हुआ था और अफगानिस्तान में भी तालिबान ने बंदूक के दम पर सत्ता काबिज की है। तो इन दोनों मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी अपने संबोधन में इनका जिक्र कर सकते हैं। वही आतंकवाद सबसे अहम मुद्दा है, हर बार इसका जिक्र होता है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से और आह्वान किया जाता है वर्ल्ड कम्युनिटी से कि वो एकजुट हो। और खासतौर से पाकिस्तान का नाम ना लिए बगैर ही प्रधानमंत्री मोदी आतंकवाद का मुद्दा आज उठा सकते हैं। चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा शैलेंद्र, आगे भी आपके जरिए जानकारी दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। तो पीएम मोदी का यूएन में संबोधन है, सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। क्या कुछ सबसे पहले तस्वीर आएगी, उस पर लगातार हमारी निगाहें बनी हुई हैं।